राणा कोचिंग एकेडमी के जीरो टू हीरो बैच में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसे कि आपको पता है कि मैं करा रहा हूं आपको एचसीएफ एंड एलसीएम और इसकी मैं एक टाइप आपको पहले ऑलरेडी करा चुका हूं। तो आज हमारी टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 2 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और मैं आज आपको बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा। तो चलेगा, टाइप नंबर 2 की बात करते हैं तो टाइप नंबर 2 हमारी फ्रैक्शन मेथड, जिसमें कि आपके पास क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिए होंगे। इसमें आपसे या तो एचसीएफ पूछेंगे या फिर एलसीएम पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल बेसिक तौर पे कि बेसिक क्या होता है, उसके बाद ट्रिकी कराऊंगा कि डायरेक्टली आप आंसर को कैसे निकालोगे। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया होगा, इसमें जो फॉर्मूला रहेगा, अगर तो पूछेंगे आपसे एचसीएफ, तो एचसीएफ के केस में क्या करना है आपने, जो आपके न्यूमरेटर का क्या निकालना है एचसीएफ, और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे आप एलसीएम। यानी कि अगर आपसे पूछेंगे एचसीएफ तो आप हिंदी में बोलते हैं जिसको हर का निकाल लेंगे एलसीएम और अंश का निकाल लेंगे एचसीएफ। यानी कि न्यूमरेटर सेम निकलेगा, वही जैसे एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ ही आएगा और जो नीचे रहेगी उसको उसका अपोजिट हो जाएगा। चलेगा, अगर मैं बात करूंगा आपकी एलसीएम की, तो एलसीएम के केस में क्या होगा कि न्यूमरेटर में आप एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर में आप एचसीएफ निकालेंगे। तो चलेगा, पहले मैं आपको कराऊंगा बेसिक तौर पे कि बेसिक से हम कैसे करेंगे, उसके बाद करेंगे आपका ट्रिकी मेथड से। तो चलेगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन में पूछा गया एचसीएफ, तो एचसीएफ के केस में क्या करेंगे आप, जो ऊपर की संख्या दी है उसका क्या निकालना है एचसीएफ। तो 7, 14 और 7 हमने क्या यहाँ पे 7 थोड़ा इधर कर देता हूं, 7, 14 और 7 का इसका क्या निकालना है एचसीएफ। तो स्टार्टिंग में 2 से तो कर नहीं सकता हूं, क्योंकि इसमें क्या है एचसीएफ क्या बोलता है कि आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो आपको तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो 7 से करूंगा जी, तो यहां पे आ गया 1, 2, 1। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ इसका कितना आ गया 7। अब क्या करेंगे आप, जो आपके पास नीचे की संख्या दी है 9, 15 एंड 10, इसके क्या निकालेंगे एलसीएम। 9, 15 एंड 10 इसके क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम में तो आप एक ही नंबर भी काट सकते हैं, जैसे 2 से किया मैं 9, 15 एंड 5, 3 से किया 3, 5, 5 और 3 से किया 1, 5, 5, 5 से किया 1, 1, 1। तो इसका जी जो आपका आंसर आएगा 2, 3 जा 6, 6, 3 जा 18, 18, 5 जा 90। तो आंसर आएगा 7/90। तो चलिएगा, ये तो हमारी जी बेसिक तरीका है। तो बेसिक के साथ मैं बताऊंगा कि भाई ट्रिकी कैसे करें, लेकिन एक क्वेश्चन को और फिर हम बेसिक से ही कर लेते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया है एलसीएम, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है एलसीएम का, इसको हम बेसिक तौर से करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिकी करेंगे। तो एलसीएम के केस में मैंने क्या बोला था कि एलसीएम में आपने ये करना है कि जो तो आपकी न्यूमरेटर होगी उसका क्या निकालना है एलसीएम ही निकालना है, जो डिनोमिनेटर उसका क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो, जो न्यूमरेटर में दिया इसका क्या निकालना है एलसीएम, तो यहां पे बिल्कुल बेसिक तरीके से जी 2, 3, 4 और 9 इसका क्या निकालना है एलसीएम। स्टार्टिंग विथ 2, 1, 3, 2, 9, 2 से किया जी 1, 3, 1, 9, 3 से किया 1, 1, 1, 3, लास्ट में 3 बचे, तो 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12, 12, 3 जा 36। अब देखेंगे आपका जो डिनोमिनेटर है इसका क्या निकालेंगे एचसीएफ, लेकिन यहां पे 13, 7, 5, 3 कुछ भी कॉमन नहीं है। और आपने ध्यान रखना है कि जहां पे आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं दिया होगा उसका एचसीएफ कितना होता है 1। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 36/1, जिसका आंसर आएगा 36। तो चलेगा, आपने ये सारे पांचों के पांचों क्वेश्चन पहले बेसिक तरीके से करने की, बेसिक से कैसे होंगे। आई होप कि आपको बेसिक समझ आ गया होगा। तो हम करते हैं ट्रिकी क्वेश्चन। चलेगा, जैसे आपके पास क्वेश्चन गिवन दिया होगा 7/9, 14/15, 7/10, इसका क्या बोला है एचसीएफ निकालने के लिए बोला है। तो एचसीएफ का केस क्या है कि ऊपर की संख्या का क्या निकालना है आपने एचसीएफ, और नीचे की संख्या का क्या निकालना है एलसीएम। अब यहाँ पे देखो एचसीएफ के केस में मैंने आपको कल भी समझाया था, पहली वीडियोस में भी समझाया था
कि एचसीएफ के केस में क्या करना है कि कोई दो नंबर ले लो और उसका डिफरेंस देख लो। तो यहाँ पे 7 और 14 का डिफरेंस कितना आ गया जी 7 का, तो 7 आ गया। 7 और 14 का कितना आ गया 7, तो 7 आ गया जी यहाँ पे। तो 7 मेरे ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में 7 गिवन है, ठीक है, तो चलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 7 आ गया। अगर मैं बात करूं आपकी 9, 15 एंड 10, इसमें मैंने आपको सिखाया था कि आपने क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लेना है। सबसे बड़ी संख्या जी मेरी कौन सी है 15। उसके बाद देखना कि क्या 9 15 को डिवाइड करता है जी, नहीं करता है, तो मैं इसके पेयर बना लूंगा, फैक्टर बना लूंगा 3 इंटू 3, इसके बना लूंगा जी 5 इंटू 2। तो यहां पे देखो आपका 3 तो कर रहा है, लेकिन जो इसका अगला पेयर है इस कारण से नहीं हो पा रहा, तो ये क्या हो जाएगा 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 इंटू 3। अब क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे जो 10 है, 10 का 5 तो कर रहा था, लेकिन जो 2 है 2 के कारण नहीं हो पा रहा, तो यहां पे कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई 2। तो ये आ गया जी 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, तो आंसर आ गया आपका 7/90। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलेगा, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपने कि ऊपर की संख्या का क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला कि कोई भी दो संख्या लेनी है आपने जो जिसका डिफरेंस कम हो, तो मैंने ले लिया 18 और 21, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 3 का, तो मेरा एचसीएफ तो कितना आ गया 3। अब क्या करेंगे 10 25 35 40, इसमें आपका सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मैंने लिख दी यहाँ पे साइड में 40, ठीक है। अब 40 देखो 10 के 40 को डिवाइड करता है, 10 के 40 को डिवाइड करता है जी, बिल्कुल करता है, ठीक है। 25, अब देखेंगे यहाँ पे 5 इंटू 5। अगर मैं बात करूं आपकी 35 की, तो यहाँ पे 5 इंटू 7। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि 40 के साथ बात करूं, तो 40 इंटू 5, एक 5 ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले कर रहा है ना, ठीक है, एक 5 मैंने ले लिया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 7 भी मेरा नहीं हो रहा है, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बड़े नंबर को साइड में लिख दिया 40। अब मैंने क्या किया यहाँ पे कि 10 तो मेरा डिवाइड कर रहा था आपका 40 को, तो इससे तो कुछ भी नहीं आएगा। अब 25 है, 25 को मैंने पेयर बनाया 5 इंटू 5, 5 कर रहा था, लेकिन 5 के कारण नहीं हो रहा था, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 40 के साथ। अब यहाँ पे देखेंगे आपका 35 में आपका 5 तो हो रहा था, लेकिन जो इसके साथ मल्टीप्लाई 7 का था उसके कारण से नहीं हो रहा, तो इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7 के साथ। तो यहाँ पे आ गया 45 जा 200, और 200 इंटू 7 होता है जी 1400। ये आ गया आपका 3/1400, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका डी। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका एलसीएम। अब यहां पे क्या करना है, जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का क्या लेना है आपने, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम के केस में क्या देखेंगे, आपका सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 9, तो मैंने साइड में ले लिया आपके 9। अब क्या करेंगे कि 2 के 9 को डिवाइड करता है जी, बिल्कुल नहीं करता है। 3 9 को डिवाइड करता है जी, करता है, और 4 जी नहीं करता है। तो यहां पे मैंने बना दिए 4 के पेयर 2 इंटू 2। तो यहां पे देखो एक 2 तो मेरा इन दोनों से बाहर गया, तो 9 इंटू 2, और एक 2 मैंने यहां से ले लिया, तो ये होगा 9 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ गया जी आपका 36, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ये मेरा क्या निकल गया, ये तो मेरा निकल गया एलसीएम। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो 13 7 5 और 3, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वहां पे जहां पे कॉमन कुछ भी ना हो वहां पे 1, तो 36/1 कितना होता है आपका 36, आपका आंसर आ गया। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर इसने एलसीएम पूछा है। एलसीएम के केस में क्या करना है कि आपने ऊपर की संख्या का एलसीएम निकालना है, नीचे की संख्या का एचसीएफ निकालना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी जी आपके पास 5। अब क्या करेंगे आप कि 1 5 को डिवाइड करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। 2 5 को डिवाइड करता है जी, नहीं करता है। 4 डिवाइड करता है, नहीं करता। तो मैं इसके पेयर बना दिए 2 इंटू 2, और 2 और 2 एक तो यहां से ले लिया, तो ये होगा जी 5 इंटू 2, और एक 2 ले लिया मैंने यहां से, तो ये होगा 5 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ गया जी 20। तो अगर मैं बात करूं तो एलसीएम मेरा कितना आ गया जी 20। लेकिन मुझे क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर उसका क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बोला था आपको कि कोई दो संख्या लेनी है, आपने कोई भी दो संख्या लेनी है जिसका डिफरेंस के आपस में कम हो। जैसे मैंने ले लिया 6 और 9 का, तो डिफरेंस कितने का है 3 का, तो 3 इसको भी कर रहा है, 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 तो मेरा यहां पे कितना आ जाएगा 20/3, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो ये है जी आपकी एचसीएफ एंड एलसीएम की बहुत ही शानदार ट्रिक। अगर आपको पसंद आए तो जरूर वीडियोस को लाइक कीजिएगा।
और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपने जरूर कमेंट बॉक्स पे बताना है। देखो कहने का मतलब यह है कि अगर तो आप जैसे हिमाचल लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि आपने क्या करना है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे एचसीएफ का क्वेश्चन है, एचसीएफ के केस में ऊपर का क्या करना है, आपने आराम से तसल्ली पूर्वक कर लेना। ऊपर का क्या करना है, आपने एचसीएफ निकालना है, नीचे की संख्या क्या करना है, आपने एलसीएम निकालना है। लेकिन जब आप जैसे बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते हो तो वहां पे आपको इन ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा। अगर आप देसी तरीके का यूज करोगे तो बाकी बच्चे एग्जाम देके बाहर भी आ जाएंगे और आपसे 2-4 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।